राज में नबी पाक जब रवाना हुए ना, मक्के से रवाना होते हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 12 मकामात पर, नबी पाक ने इस पूरे सफर में 12 मकामात पर नमाज अदा फरमाई। मक्के से रवाना हुए, पहले मदीना पाक नजर आया। अभी नबी पाक मदीने गए नहीं थे। एक मकाम पर पहुंचकर हज़रत जिब्रील ने अर्ज की कि हुजूर यहां उतरिए, नमाज पढ़िए। आपने नमाज अदा फरमाई। हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर आपको मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जिब्रील अमीन ने खुद ही जवाब दे दिया कि आपने तैयबा यानी मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी है, आप यहीं हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। मक्के से पहले मदीने का सफर हुआ। फिर दूसरा मकाम तूरे सीना, ये वो पहाड़ है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब से बात करने जाया करते थे। वहां 2 रकत नमाज अदा फरमाई। उसके बाद तीसरी रास्ते में सफर हुआ तो हजरत जिब्रील ने एक और जगह कहा, हुजूर यहां भी नमाज पढ़ें। कहा ये बैतुल लहम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। और आगे गए तो आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। नबी पाक की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैं मेराज की शब मेरा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ जो रेत के सुर्ख टीले के पास वाक़े है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। अब जरा थोड़ा सा समझिएगा बात को। देखिए, आप बयान गौर से सुनते जाओगे ना तो बहुत सारे वसवसों की काट, बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। पहली बात तो यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत मूसा की कब्र के करीब से गुजर रहे हैं। इसका मतलब अंबिया की, बुजुर्गों की कब्र पर जाना ये नबियों का तरीका है। और अल्लाह ने नबी पाक को कैसी आंख अता फरमाई कि कब्र के अंदर भी देख रहे हैं। अल्लाह ने ये कैसा करम फरमाया अपने हबीब पर, कैसी निगाह अता फरमाई कि आप आसमान पर हैं और निगाह ऐसी है कि कब्र के अंदर हजरत मूसा को नमाज पढ़ते देख रहे हैं। तो सैयदी आला हजरत अभी तो लिखते हैं ना कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अल्लाह ने कैसी निगाहें दी। और तीसरा अकीदा क्लियर हो गया कि अंबिया जो हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं, वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। अल पाक पहुंच गए मस्जिद अक्सा। आए हाय, मुसलमानों का किबला अव्वल। और आपको पता है वहां कैसी नमाज हुई है? कायनात में ऐसी नमाज कभी नहीं हुई है। सारे अंबिया सफ ब सफ खड़े हैं और मेरे आका पहुंचते हैं और जिब्रील अमीन नबी पाक से अर्ज करते हैं, हुजूर आपने इमामत करनी है। सारे नबियों की इमामत नबी पाक ने बैतुल मुकद्दस में फरमाई। और सुभान अल्लाह, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो नमाज पढ़ाई ना, 2 रकात नमाज पढ़ाई थी। पहली रकत में मेरे आका ने सूरह काफिरून की तिलावत फरमाई, दूसरी रकत में सूरह इखलास की तिलावत फरमाई। अंबिया की 7 सफ़े थी, उनमें 3 सफ़े मुरसलीन की थी। जरा सोचो तो सही कैसा मंजर होगा कि मुक्तदी हैं सारे अंबिया, मुक्तदी है सारे अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए। ये कैसी नमाज है? बरेली के ताजदार कहते हैं, आओ मैं बताता हूं इसमें राज क्या है, ये नमाज अक्सा क्यों करवाई गई। अल्लाह अकबर। आप फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, या हो मानाए अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो पहले सल्तनत कर गए, जो अंबिया पहले गुजर गए, उन्हें भी बताना था कि इमामुल अंबिया, सारी दुनिया को गोया ये पैगाम दिया गया कि यही आका है, यही इमामुल अंबिया हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब उसके बाद 7 मजीद मकामात हैं जहां नबी पाक ने नमाज पढ़ी और वो 7 आसमान हैं। आका हर नमाज पर 2 रकत अदा करते करते ऊपर गए। अब जरा गौर करनी है। अब मैं अपने बयान के पैगाम की तरफ आता हूं कि ये असरा का सफर जो है, ये मेराज का जो सफर है, ये जाते हुए भी नमाजें हैं, कदम कदम पर नमाजें हैं, कदम कदम पर सजदे हैं। और जब रब की बारगाह में पहुंचे तो वहां से तोहफा भी नमाज का मिलता है।